नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान भर में जो इंतखाबात हुए उनके नताइज पर तो हमने बड़ी बात की। बड़े इंतखाबात के बड़े नताइज निकलते हैं। ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत वो नहीं होती जो बड़े इंतखाबात की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इंतखाबात ने भी अपनी अहमियत मनवाई है और बनाई है। जब हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हुए, 20 में से 15 के करीब पीटीआई ने सीटें जीती, तो ये कह दिया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और फिर जब कौमी इंतखाबात हुए तो उसके अंदर जब उन्होंने वोट लिया तो इसको जोड़ा उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात से कि तसलसल से हम जीतते चले आ रहे हैं। अब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर बसात आपको उल्टती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि ये भी इंतखाबात भारी भरकम अंदाज से रिग हुए हैं। नून लीग बहुत खुश है, उन्होंने लाहौर के अंदर जो सूबाई सीटें हैं वो जीती हैं, 2 नेशनल असम्बली की सीटें उन्होंने जीती हैं और 11 सीटें उठाई हैं पंजाब में से। तो पंजाब वॉज द बैटल ग्राउंड, लेकिन पंजाब वॉजन दी ओनली एरिया। हम ज़रा इहाता करना चाहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हुआ क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या इन इंतखाबात की रोशनी में तब्दील होगा या वही कहते रहेंगे जो कहते रहे हैं। हमारे पास अज़मा बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब मौजूद हैं। जब मैंने उनसे अभी कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बात कर रहे हैं तो बड़े जोश व खरोश से उन्होंने हाथ लगाया कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही हैज़ गुड टॉकिंग पॉइंट्स नाउ। कुंडी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फैसल करीम कुंडी साहब। आपकी सीट पर वो नतीजा नहीं निकला जिसकी तवक्को की जा रही थी, उसका भी हम तज्जिया करेंगे। बाजोड़ के अंदर बहरहाल हालात पलटे, उसमें देखेंगे कि पीटीआई वहाँ पर क्यों हारी। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी की नुमाइंदगी भी करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ बताने को होगा इन इंतखाबी नताइज के हवाले से। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए पहले हम ज़रा, उमर अयूब साहब ने आज एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने सियासत से छलांग लगाकर वो फिर चले गए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। और इस मरतबा जो हैरान कुन बात है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम नहीं लिया, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान से उन्होंने माफ़ी की तलब की है। तो सुनते हैं कि उमर अयूब साहब ने इंतखाबी नताइज के बाद और जज साहबा ने जो 6 खत लिखा उसको याद करते हुए क्या बातें की। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं उनमें एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है स्पेशल ब्रांच, तीसरी है फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, चौथी है मिलिट्री इंटेलिजेंस, पांचवी है आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। लिहाजा इन इदारों के सरबराहान को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए कि इनकी इंटरफियरेंस इलेक्शन प्रोसेस में क्यों रही। पंजोटा साहब, स्टार्टिंग विद यू क्विकली, ये अब पार्टी ने अपना लाइन ऑफ अटैक एक्सपेंड कर दिया है। ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद आपने कहा कि ज़रा एक एजेंसी से खबर नहीं बनती, अब 5 के ऊपर हम हमला करें, ये क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया तला साहब। इससे पहले भी अगर देखें तो हमारा जो इसके ऊपर मौक़िफ़ था बड़ा क्लियर था और खान साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होंगी। जब वो साफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जंगल का बादशाह जो है वो सारा करवा रहा है। और उस वक्त 1970 का जो हवाला दिया जाता है खान साहब की तरफ से हमेशा, वो इसी वजह से दिया जाता है कि आप देखें कि जहाँ पर मुल्क के अंदर लोग उठाए जाएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएँ और फिर कहा जाए कि जनाब देखें जी कि वो दूसरी पार्टी में चला गया या उसने इतना बड़ा गोला फेंक रहे हैं जिसके अंदर सब नीचे आ जाए। लेकिन मैं सिर्फ उसको नैरो डाउन करना चाहता हूं। तो ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तो आपको वजाहत शायद देनी चाहिए थी जी कि हम क्यों हारे, तजिया करना चाहिए था, कुछ शवाहिद देने चाहिए थे, लेकिन धमाका कर दिया इंटेलिजेंस एजेंसीज के। देखें बात ये है ना कि इस वक्त ये टाइम है खुल के बात करने का। और अगर आप देखें तो जहां पर कमिश्नर रावलपिंडी बयान दिया उसने उसके ऊपर क्या बना, उसको उठा के दोबारा उसे वापस बयान लिया गया। और इसी तरह आप देखें कि 6 जजेस के लेटर में क्या लिखा है, वो यही लिखा है कि इस तरह से मुदाखलत की गई है और एजेंसियों के ऊपर ही बात की गई है, इंतजामिया के ऊपर बात की गई है, तो वो क्यों की जा रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस खड़े हैं इंसाफ के लिए, तो ये टाइम है कि शवाहिद देने की जरूरत नहीं महसूस हुई कि जी ये हम इस वजह से करें, एमआई ने ये किया, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट ने ये किया, ये उन्होंने इंतखाबी नतीजा पलटाया, वो करने की जरूरत नहीं महसूस की उन्होंने। देखिए सीधा धक्का, अगर देखें सीधा धक्का किस लिए किया जा रहा है, क्यों बात की जा रही है, क्योंकि आप देखें तो इस वक्त जो कंट्रोल किया गया है, जिस तरह से इनको जितवाया गया है, पहले फॉर्म जितवाए हैं इन्होंने, जितवाए हैं और आप देखें इस स्टेटमेंट से हमने प्रोग्राम चलाना। तो जरा पहले अगर आप इजाजत दें तो अज़मा साहबा से बात कर लेते, फिर कम टू यू। अज़मा साहबा, तो आपको जितवाए गए हैं ज़िमनी इंतखाबात, जरा इसके ऊपर आप पहले रिएक्ट कर दें। जी गो अहेड। मैं इस पे हंस के रिएक्ट करूं या रो के रिएक्ट करूं,
ये मैं इस पे अभी डबल माइंडेड हूँ कि क्या करना चाहिए। गुजारिश ये है कि जो एक ही दफ़ा सिलेक्ट हुए और जो है वो पूरे पाकिस्तान ने बड़े तरह से उनको सिलेक्ट होते हुए देखा, बल्कि उनको सिलेक्ट होकर बाकायदा उनको फिर नशर नुमा उनकी जो है वो करते हुए देखा, वो आज जो है वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाना इनका पुराना मशगला है, बड़ा फेवरेट मशगला है। वो आपको याद होगा ना, 35 पंक्चर, फिर उर्दू बाजार के बैलेट पेपर। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात पर आए, ज़िमनी इंतखाबात पर आए, हम कैसे इस्टेब्लिश करें कि इसके अंदर धांधली नहीं हुई है? मैं आप पर आऊँगा कि आप क्यों कह रहे हैं ये, लेकिन आपके ख्याल में कहीं पर कोई ऐसा मार्जिन है कि साबित हो जाए कि इसके अंदर गड़बड़ हुई है? आप तो कहेंगे कि नहीं हुई है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस्टेब्लिश कैसे करेंगे क्रेडिबल इंतखाबात हैं। देखिए, ये इल्ज़ाम जो लगा रहा है ना, उसने साबित करना है कि सिर्फ इनके कहने से तो इलेक्शंस जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते ना, या इनके कहने से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आप जरा मार्जिन तो देखिए, ये 15,000 से लेकर 50,000 तक जो है वो उससे हारे हैं। और ये जब ये भी देखिए ना, ये भी डबल स्टैंडर्ड्स आपको नजर आने चाहिए। 2024 का बहुत बुरा इलेक्शन था, बड़ी रियासती जबर था, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन केपीके में इलेक्शन सबसे ज्यादा अच्छे हुए थे। वहां पर इनकी हुकूमत है, वहां सबसे ज्यादा फेयर इलेक्शन हुआ है। बाकी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो गलत हुए हैं। तो ये इनको पुरानी आदत है, ये इनको जो है वो अब इनके पास कुछ नहीं है। वो फॉर्म 45, 47 का भी जो एक इन्होंने जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया था, वो भी किल हो गया। बड़ी सिंपल बात है इसके अंदर तलत साहब, पंजाब के अवाम ने फैसला किया है। उन्होंने मरियम नवाज की कारकर्दगी देखकर उनको फैसला करने में बड़ी आसानी हुई कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बच्चों के हाथों में 6 हफ्तों में क्या कारकर्दगी होती है? मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपकी पार्टी का बयान है 6 हफ्तों के अंदर वोटर को तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होगी। आप तो कारकर्दगी की असेसमेंट 6 हफ्तों की कौन सी होगी? देखिए, यही अगर असेसमेंट की बात है तो इमरान खान जो है वो जब 2018 में सिलेक्ट हुए थे, उसके 2 महीने बाद उनके भी बाई इलेक्शन हुए थे। पेशावर की सीट उन्होंने छोड़ी थी, वो हार गए थे। और ये कारकर्दगी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। जब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सका। मरियम नवाज की जो मैं बात कर रही थी, मरियम नवाज पंजाब के लोगों को नजर आ रही है काम करती हुई। वो अस्पतालों में जाती हुई, स्कूलों में जाती हुई, तंदूरों पे खड़ी होती हुई, उनको बकायदा हो तंदूरों पे खड़े हैं, ये देखो ये क्या काम कर रहे हैं। यही काम लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं कि वो लोगों को ये लग रहा है, वो रेजोनेट कर रहे हैं कि ये लोग हमारे लिए काम करना चाहते हैं, ये हमारे लिए। आप ये फरमा रही है कि हाई विजिबिलिटी जो है, जो हाई विजिबिलिटी है, जो हाई विजिबिलिटी सिर्फ जी नहीं, हाई विजिबिलिटी नहीं, हाई परफॉर्मेंस है। और जितने भी ये देखिए, एयर एम्बुलेंस पे एग्जांपल दे रही हूँ, एक एयर एम्बुलेंस है, वो 2004 से कहा जा रहा है मुख्तलिफ जो है वो हुकूमतें हम लाएंगे, नहीं ला सके। मरियम नवाज शरीफ साहबा जून में उसको ठीक है। अब आपने देखना, अपने प्रेस रिलीज अगर पढ़ी तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 64 लाख खानदानों को उनके घरों के ऊपर जो है वो निगहबान प्रेस रिलीज की तरफ जा रहे हैं। वो मैं प्रेस रिलीज की तरफ नहीं जाना चाहता। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, नहीं जाना चाहता। कुंडी साहब, ये फर्क पड़ता है। ठीक है कुंडी साहब, जरा आप जरा तजिया देगा, ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें थी, कंसिडरिंग कि जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई पिछले इंतखाबात में, आपके ख्याल में इस मरतबा नताइज कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेफिनेटली इन्होंने इल्ज़ाम लगाना है कि जी, जैसे अभी आपने उमर अयूब साहब को दिखाया कि जी उन्होंने तमाम इदारों को जो है वो कह दिया कि सब इकट्ठे होकर उन्होंने जो है हुकूमती इत्तेहाद को जितवा दिया। देखिए, मुझे कल अगर समा टीवी से या इस इदारे से कोई शिकवा हो तो मैं बताऊँगा ना कि मुझे जो है वो तलत हुसैन से या XYZ से तो वजूहात बताएंगे, शवाहिद देंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी ये इदारे सारे थे और इसलिए मार गए। तो फिर KP में आपके साथ है, KP में तो चलो बाजोड़ में जिस तरीके से इनके साथ हुआ, खैबर पख्तूनख्वा डी खान ने आपने कहा रिजल्ट कैसे है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, वो मैं ट्वीट करने की कोशिश नहीं हो रही थी। 12 साल का बच्चा वोट पोल कर रहे हैं। 12 साल का बच्चा? या मेरे पास है, भी दिखा सकता हूँ, ठीक है वो। उसके बाद देखें, जब CM ने जिस तरीके से वहाँ पर बेधड़े भर्ती कर दी, फंड्स दिए, इनका हक बनता है क्योंकि ये हुकूमत में ये कर सकते, उसका भाई था, उसके बावजूद भी उन्होंने वोट पहले से काम लिया। हम समझते थे कि यार इनके पास हुकूमत है जिस तरीके, और ये एज होता है। देखें, अगर ये कहें ना हम इस दुनिया में रह रहे हैं, उससे आंखें चुराना, अगर मैं कल CM या कोई मेरे पास कोई इख्तियार होगा तो मैं भी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। लेकिन तारीख ये है कि बाई इलेक्शन जब चंक में होते तो वो सिटिंग हुकूमत हार जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत हारी। देखिए, PTI तो PTI की हुकूमत थी तो वो हारी। PTI ने देखें जो बाजोड़ में कोशिश की, CM साहब ने जिस तरीके से उस बंदे को खरीदने की, उसको जो मैंने मीडिया के जरिए देखा कि आपको इतने पैसे देते, इतनी नौकरी देते, वारंगज़ेब की बात करें, ठीक है ना, लेकिन उसने उसकी आवाम उसके साथ खड़ी हुई और उन्हें दोनों सीटें सूबाई और कौमी असम्बली की जीती, ठीक है। अब बात यह है कि कहते हैं कि अब भाई आप तस्लीम के लिए आप हार गए,
नहीं, हम जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर जो है वो सारी एजेंसियाँ थी, और जहाँ पर ये जीते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो हलाल था, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बल्कि ये इनको लोगों ने वोट दे दिया। अब बात ये है कि अभी जैसे मैंने अब ये चीज़ें मानती भी नहीं है ना। अब जैसे इनके, मैंने पहले भी कहा कि 4-5 फ्रेंचाइज हैं, और ये पता नहीं कौन सी फ्रेंचाइज जो है वो ऑथेंटिक है, ठीक है, ये ऑथेंटिक फ्रेंचाइज हमने बुलवाई है। ये अब हम कहते हैं कि मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर, ये PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें बुखारी साहबा जो है वो नू करें। कल पीपल्स पार्टी कहती है फैसल कुंडी तो हमारा तर्जुमान है, लेकिन वो अपनी ज़ाती बात कर रहा है, मैं तो नहीं हूँ। या मैं कहूँ कि जी ABC मेरे पार्टी का बंदा जो फलाने चैनल पे। अब जब कल मैंने देखा इनके मरवत साहब ने एक ट्वीट की कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को शुक्रिया अदा कि हमारे जो वर्करों को पकड़ा है उनको उन्होंने ऑर्डर किया और उन्होंने छोड़ दिया। तो सुबह जब मैंने दोबारा देखा तो वो ट्वीट डिलीट हो चुकी थी। इन्होंने सारी रात उसकी मेरे ख्याल में ड्राई क्लीनिंग की, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। अब वो सऊदी के हवाले से बयान देते हैं, कहते हैं हमारी स्टेटमेंट ही नहीं है। भाई फिर आप कहें कि ये हमारा तर्जुमान नहीं, और टीवी वालों को लेकिन जो टीवी वालों को बताएं इंतखाबात के नताइज के ऊपर धांधली वाला, उसमें पार्टी कंसिस्टेंट है। इस बात से कतई नजर कि मरवत साहब है, मुजर्रद साहब है, जो भी हैं। लेट मी हियर बिलाल साहब ऑन दिस क्विक फायर, कैसे हुए ज़िमनी इंतखाबात आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़िमनी इंतखाबात तो उसकी कंटिन्यूएशन थे जो आपका जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक, कि उसके 2 महीने 2.5 महीने के अंदर इलेक्शन हुए हैं, तो उसका जो ओवरहैंग था वो मौजूद था। एक तो ये पार्टी जो जीतने के बावजूद, यानी जिसके सबसे ज़्यादा सीटें होने के बावजूद उस पार्टी को पावर तो नहीं मिल सकी, रिजर्व सीटें भी नहीं मिल सकी, तो लोगों ने उससे अपने नताइज अख़ज़ कर लिए थे कि अब इस पार्टी को मज़ीद वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वोटर ने एक प्रैक्टिकल चॉइस एक्सरसाइज की है। हाँ, मेरे ख्याल उन्होंने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि अगर हम इस पार्टी को जितवा भी दें सारी सीटें तो हुकूमत में तो आने से रही, और कोई तब्दीली बड़ी आने वाली नहीं थी। तो वो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश दिखाने का उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल में उस रियलिज़म के साथ उन्होंने, वोटर कम निकला और उसके नतीजे में ये फ़ैसला हुआ। लेकिन चंद एक बातें तले साहब मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 माशाल्लाह बहुत ख़ासतौर पर कुंडी साहब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस्ड वर्कर भी हैं, अज़मा बुखारी साहबा भी हैं। मैं हैरान हुआ हूँ कि जो वोट शेयर है पार्टियों का, वो तीनों पार्टियों का, बावजूद इसके कि उनके जो कैंडिडेट थे इस इलेक्शन में वो उस पाए के नहीं थे जो जनरल इलेक्शन में थे, लेकिन उनका जो वोटिंग शेयर है वो बहुत बढ़ गया। जी जी, मतलब शहबाज साहब की जो सूबाई और कौमी असेंबली की सीट में जो बंदे खड़े किए हैं, उन्होंने शहबाज साहब से ज़्यादा वोट लिए हैं, उनसे ज़्यादा वोट लिए। अगली मरतबा शहबाज साहब की जगह उनको खड़ा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी 96% वोट लिया उन्होंने। बिलावल भुट्टो साहब ने 63% वोट लिया था, लेकिन वो जो जुनेजो साहब हैं उन्होंने 96% वोट लिए हैं वहाँ पे। तो और ये हर एक जगह पे है, कसूर में भी है, लाहौर में भी है, और ये खैबर पख्तूनख्वा में NA 44 में भी है। 44% वोट लिए थे अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनके भाई ने 70% वोट लिए हैं। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई, शायद पता नहीं कुछ ये अभी डायनामिक समझिए। पुजारा साहब ज़रा इसके ऊपर भी आपका वोटर मोटिवेटेड शायद नहीं था, उसने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर ली अपनी ऑप्शन के, यार आपके पास ठीक है असूली तौर पर आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये नाली मोहल्ला जॉब्स ठेके ये अब आपकी तरफ से नहीं आएंगे, ये अब उसकी तरफ से आएंगे, तो बस अल्लाह खैर सल्ला। देखें 2 बातें हुई ना, एक तो फॉर्म 45 की बात हुई कि वो जो बयानिया इनका था उसकी वो देखें कैसे किल किया गया। तो इस बात की मैं भी इनको जो है उसके ऊपर मोहर लगाता हूँ जो ये बात कर रही हैं उज़मा साहिबा, कि बिल्कुल इन्होंने पूरा प्लान करके, क्योंकि ये समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो लोग जीते हुए थे उन्हें फॉर्म 47 में हराया गया था। तो ये बात हम हर रोज़ चिल्ला के कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला हैं। उस बात को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के अंदर धांधली करके इनको जितवाया जाए। और उसका तरीकाकार क्या किया गया कि जब एक बंद कमरे के अंदर ही आप अपनी मर्जी का रिजल्ट बनाकर बाहर अनाउंस कर देंगे, जहाँ पर वहाँ पर एजेंट भी नहीं होंगे या उम्मीदवार कैसे नहीं होंगे, आपके जाने नहीं दिया गया। जब पुलिस की नफरी बाहर खड़ी थी, कहां पर है कि आपके वीडियोस हैं मेरे पास मौजूद हैं, कितने लोग हर जगह के ऊपर ऐसे हुआ, मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, आप तमाम मेरे ट्विटर अकाउंट से देखें, मैंने रात को भी ट्वीट किया। तमाम पॉलिटिकल एजेंट्स जो हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, आपको कोई फॉर्म 45 नहीं है, साइन शुदा कुछ भी नहीं है आपके पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और हमारे वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स को नहीं जाने दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने जाने की कोशिश की, उनको नहीं जाने दिया गया। और जो वहाँ पर कंपेन के लिए गए हुए थे लोग उनको उठा लिए गए, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए गए। आपके सामने है कि वहाँ पर भी लाहौर के अंदर शबीर गुजर साहब हैं, वो इस वक्त भी हिरासत के अंदर है। तो क्यों बनाया गया?
पंजाब हो, सिंध हो या और बलूचिस्तान हो, जहाँ पर इनका जो सेटअप था वहाँ पर दफ़ा 144 भी लगाई गई, वहाँ पर जलसे जुलूस भी नहीं करने दिए गए, वहां पर लोगों को उठाया भी गया। वोटिंग डे के बाद कसूर में आपका बड़ा कसूर में आपका बड़ा तगड़ा जलसा हुआ और आपने बड़ा मोटिवेट किया हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो आपके लीडर हैं टेक्निकली, उन्होंने कहा जी कि हम अपने वोट को गार्ड करेंगे और बस हमने उस दिन को, इमरान खान ने भी उस दिन हमने मैनेज करना है, तो आपसे फिर कुछ मैनेज नहीं हुआ। 55,000 की लीड से हारे हैं। देखें, जिस जलसे की बात की जा रही है ना, या उसके अलावा जलसों की बात की जा रही है, जहां पर अगर कुछ जलसा हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है, इजाज़त नहीं मिली, और अगर एक जगह के ऊपर इजाज़त मिली है तो उसके बाद FIR दर्ज कर दी गई हैं कि यहाँ पर रियासत के खिलाफ तकरीरें की गई और उनके ऊपर FIR दर्ज करके तो आगे लोगों को उठाकर उनके घरों में छापे मारकर आप वहां पर पोलिंग एजेंट्स को उठाएंगे। तमाम 45 तमाम हालात, नामसाद हालात के बावजूद आप कसूर जैसा जलसा कर सकते हैं, लेकिन इंतखाब वाले दिन आपने पॉलिटिकल एजेंट का तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर। इज दैट व्हाट यू सेइंग? बिल्कुल, पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, हमारे उम्मीदवारों को नहीं अंदर जाने दिया गया, और फॉर्म 45 के ऊपर साइन दिन में करवाए गए जिसकी वीडियोस मंजर आम पे आई। आपके पोलिंग एजेंट ने कर दिया साइन उसके ऊपर? बिल्कुल, सुबह साइन किए, इन्होंने करवाए। मैं ये कहता हूं कि अगर उनसे ये कहा गया, क्योंकि जी बाद में टाइम नहीं है तो आप अभी कर दें, अगर उन्होंने उनकी गलती है उनको कन्विंस किया गया, बात करें, देखिए आपके सामने वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन वो ट्वीट डिलीट हो गए थे बाद में जिन्होंने किया गया वो ट्वीट नहीं ट्वीट डिलीट नहीं हुए, वो बिल्कुल फॉर्म 45 फाड़ दिए गए। और KPK की बात करूं, KPK में आपके साथ अभी आते हैं अजमत साहब, ये बड़े संजीदा इल्जामात हैं। आपकी नजर में कुछ डॉक्यूमेंटेड इस किस्म के इवेंट्स हैं? टीवी के कैमरास मौजूद थे, इस मतलब सीटें कम थी, जर्नलिस्ट ज्यादा थे कवर करने के लिए, मीडिया भी वहां पर मौजूद था, वो कह रहे हैं मेरे पास शवाहिद भी उठाया गया। जी बताइए अजमत साहब। देखिए, पहली तो बात यह है कि ज़रा इनके खुद के बयान पे ज़रा गौर फरमाएं। एक तरफ वो कह रहे हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं उनसे पहले साइन करा लिए थे। भाई को एक तरफ टिक तो जाओ, या तो फिर ये मान लो कि आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, उन्होंने पहले साइन कर दिए और वो गलती की, या आप जो है इस बात पर टिके कि आपके पोलिंग जो है एजेंट्स अंदर ही नहीं गए और जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया। तमाम जो फॉर्म 45 आए हैं उनके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। जो इन्होंने घर बैठ के फॉर्म 45 बनाया था ना, मेरे पास भी वो ऑडियोज हैं, इनके अपने ग्रुप्स की ऑडियोज हैं, जिसमें एक रात पहले जो है वो बाकायदा इनके जो जिब्रान इलियास साहब हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शन को जो है उस दिन रात को 7 फरवरी को कह रहे हैं कि वो तैयारी करके रखें, वो जो है वो सारे हमने तैयार रखे हुए हैं और आपने बिल्कुल जो है अगर हम जीत रहे हो तो आपने कुगी मारनी है, वरना आपने ऐसे करके आ जाना है। तो वो तो हमारे पास भी मौजूद हैं, लेकिन यह है कि इन्होंने फॉर्म 45 इलीगली वो जो है एडमिसिबल होता है, ये यकीनन आपको बिलाल साहब भी बेहतर बताएंगे, जिसके ऊपर जिसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर्म 45 कोई ऐसे ही मतलब राशन कार्ड थोड़ी होता है, उसके ऊपर आपने ID कार्ड नंबर लिखना है पोलिंग एजेंट का, उसका नाम होगा, उसका सिग्नेचर होगा, उसके थंब इंप्रेशन होंगे। अब इन्होंने आधे अधूरे जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाले थे, मुझे इत्तेफाक हुआ एक दफा, मुझे बड़ा रौला जब इन्होंने डाला हुआ था 8 फरवरी का, मैंने निकाल के देखा, मैंने कहा जी देखें जरा, इन्होंने फॉर्म 45 जो है वो सबमिट किए हैं, जो अपनी वेबसाइट पर लगाए हैं, PTI की अपनी वेबसाइट। मैंने खोल के देखे ताहिर सादिक साहब के हल्के के, यकीन मानिए कि मैं सिर पकड़ के बैठ गई कि ये प्रोपेगेंडा इन पे खत्म है, वो दुरुस्त है, लेकिन इनका हकाइक से कोई लेना देना नहीं होता। ताहिर सादिक साहब के जितने फॉर्म 45 अपलोड हुए वो तलत साहब बिल्कुल सादे, उसके ऊपर ना किसी के साइन है, ना किसी का ID कार्ड नंबर है, ना कुछ है, ये जी फॉर्म 45 है, इसको अब आप एडमिसिबल मान लें, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा। ना वो सहूलतकारी जो इनको मिल रही है, अब ये कत्लगारी पे उतरे आए हैं, इन्होंने नारोवाल में हमारा बंदा मार दिया है, उसको डंडे मार मार के, तो ये इन्होंने मार दिया, तो मैं उस पर भी बड़ा एतराज करता हूँ। एक वाकया हुआ होगा, उसको हमें कंडेम करना चाहिए, लेकिन ये कहना है कि किसी पार्टी की पॉलिसी है, ऊपर से डायरेक्टिव आया है, वो सरेआम हुआ है, लेकिन ये हुआ है, सारी दुनिया के सामने हुआ है। देखिए अजमत साहब, मैंने अभी आपसे ना सुपीरियर मैथ समझना है। सुपीरियर मैथ क्या है कि NA 132 कसूर में से मलिक रशीद साहब जो है वो 1,40,000 वोट लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है जो आपके प्राइम मिनिस्टर, वो 1,37,000 वोट लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाई इलेक्शन में अमूमन जो है मार्जिन जो है वो ड्रॉप होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को एक बंदा रिप्लेस करता है, पुराना सियासतदान है, उनसे ज्यादा वोट ले लेता है, ये कैसे होता है? देखिए क्या किया आपने? दो चीजें हैं। एक तो मलिक रशीद साहब की वो अपनी सीट थी जिसपे वो हमेशा MNA होते आए हैं, उन्होंने जो है शहबाज साहब के लिए वो सीट खाली की थी।
कि शहबाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो एक तो ये उनकी पुरानी सीट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यही तो मैंने गुजारिश की है कि बाई इलेक्शन उस वक्त जो है ना, वो कैदी नंबर 804 को बाहर निकालना है, वो हमने इनकलाब लाना है और हमने पता नहीं क्या क्या कर देना है, उस झांसे में कई लोग आ गए। उसके बाद जब लोगों ने दो जो है वो महीनों में देखा कि भाई इधर तो सिर्फ फसाद की है, IMF के पास जो है दफ्तर के बाद जुलूस निकालो, पाकिस्तान को पैसे ना मिले, पाकिस्तान के इदारों के जो सरबराह है उसके खिलाफ जो है वो मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा। अभी भी जब बैठ के जेल में यही कह रहे हैं, मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा। तो आखिर पंजाब के अब लोग जो है उनको अपने मसाइल का हल चाहिए कि मैं नहीं छोड़ूंगा पीछे लगेंगे, या वो जूतों के पर कैदी नंबर 804 जो है वो बना के उनके सारे मसले हल हो जाएंगे, उनको सस्ती रोटी मिल जाएगी। पंजाब के वोटर ने इस मरतबा जो है वो इस बात से कतई नजर साहब करके के गए हैं उसको, इस बात से कतई नजर के शहबाज शरीफ साहब है, मरियम साहब है, उन्होंने ये देखा है कि हमने वोट किस पार्टी को देना। कुली साहब जरा KPK की तरफ वापस आइएगा। आपने भी जिक्र किया कि 12 साल का बच्चा वोट डाल रहा है, और चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सीट आप हार भी तो गए थे ना पहले, तो उन्होंने सीट रिटेन की है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ है जिसको बुनियाद करके हम कहते हैं जी कि CM साहब KPK जो हैं उन्होंने जोर लगा कर ये इलेक्शन जीता। देखें, जो भी हुकूमत में उसको एज होता है। हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जो है अगर आप कहें कि जी बिल्कुल कोई नहीं गया, क्या वज़रा की टीम वहाँ पर नहीं गई, देखिए लोग डेफिनेटली आप किसी को ऑफ़र करते हैं, डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, डेवलपमेंट फंड्स हैं, जॉब्स हैं, आप लोगों को ट्रांसफार्मर देते हैं, आप लोगों को गलियाँ सड़कें नालियाँ ये करते हैं, तक पूरी काबीना जो है अगर वो बैठी हो, कैसे नहीं बैठेगी। CM का हल्का काबीना, वो तो कहते नहीं है कि वो खुद ही बैठेगी अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा शो करने के लिए। बाजोड़ में क्या हुआ अगर ये मामला, फिर बाजोड़ में क्यों नहीं चला? देखिए, बाजोड़ में ये लोग जा नहीं सके। बाजोड़ में जो इनके खिलाफ रेजिस्टेंस थी विद इन द पार्टी, ये नहीं जा सकते थे। मुझे बताएं कि एक वजीर भी अपनी कैंपेन के लिए रेहान ज़ैब के कत्ल के बाद जो है जो रेजिस्टेंस के खिलाफ थी, तो पता था कि वो मतलब ये वहाँ पर जा नहीं सकते थे, और इन्होंने इनडायरेक्टली जो भी वो किया। अब बात यह कि इनका चेयरमैन जो है, चेयरमैन कहें जो भी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो कह रहे हैं एजेंसियाँ कर रही हैं। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमसे इतने हम कमज़ोर लोग हैं कि हमसे सुबह सवेरे 10 बजे नाश्ते के टाइम पे साथ ले लिए, और हमने कर भी दिए, इतने शरीफ लोग हैं। तो मतलब है कि आपके वो किधर टाइगर फोर्स आपके जो किधर है, जो लोग एजेंसियों ने करवाया या हुकूमत वक्त ने करवाया? देखिए, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर आपके ऐसे है, देखें चलो आपकी हमने बात फॉर एग्जांपल हमने मान ली, जो मानने वाले नहीं, तो क्या 1-1 मुकाबला था और कैंडिडेट्स नहीं थे? ठीक है, क्या उन्होंने कंप्लेंट्स की? किसी और जमात के भी तो होंगे ना, 8-8 10-10 लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे होते हैं, बाकी जमात, किसी और की कंप्लेंट आई है कि सिर्फ इनकी आई है? ये एक दिलचस्प नुकता है, ब्रेक के बाद इसको डिबेट करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात को हमने ज़ेर बहस लाए हुए हैं और जानना ये चाह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात से हमें क्या पता चलता है। तो बिलाल साहब, आपको अज़मा बुखारी की एक्सप्लेनेशन से कोई थोड़ी सी तसल्ली हुई कि वोटर्स जो थे अब ज़्यादा मोटिवेटेड हैं? होता पार्टी ने उन तमाम मामला जो कुंडी साहब ने उठाए कि जी आपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, अपने आप को मुनज़्ज़म भी किया, दे टुक इट फार मोर सीरियसली देन बिफोर, इज दैट अ पॉसिबिलिटी या नहीं आपके ख्याल में? ये अनएक्सप्लेन्ड है कि जी शहबाज साहब लड़ नहीं रहे लेकिन वोट दूसरा बंदा ज़्यादा ले रहे? ये अगर एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में होता ना तला साहब, तो उस बात को समझा जा सकता था, लेकिन मैं तो चारों नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर रहा हूँ। ठीक, चारों में वोट शेयर जो है वो बेइंतहा बड़ा है। बिलाल भुट्टो को पड़े 85,000 और खुर्शीद साहब को पड़े 91,000। हाँ, ये यानी ये फिनोमेना अब देखें ना, अली अमीन गंडापुर इज अ फार मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वेल नोन पर्सन दैन हिज ब्रदर। अब उसको 44% पड़ा है और उसको 70%। लेकिन आपसे तब्दीली आप भूल गए क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, पहले वो कैंडिडेट थे वो जो बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ये बात है, इनकम्बेंसी का फैक्टर है और वो सब जगह हुआ होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जो पार्टी, मैंने पहले अर्ज की, जो पार्टी पावर में है, अब लोगों को उस पार्टी के साथ डील करके उन्हीं के साथ काम करना है। ठीक है, तो आपकी जो इनकलाब था या आपकी जो ख्वाहिश थी तब्दीली की, उसको आपने एक रियलिस्टिक टच दे दिया है। और दूसरी बात मेरे ख्याल में लोग, शायद मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो वो ये चाहते हैं कि इस वक्त को शायद हंगामे के हक में नहीं है, वो चाहते हैं कि इस वक्त ये कुछ इकानमी को शायद कुछ सेटल करने का मौका हो तो इसको मौका दिया जाए, इरिस्पेक्टिव कि वो ये समझते हो कि धांधली हुई है, पिछले इलेक्शन में गलत जीते हैं, PTI के साथ ज्यादती हुई है, बावजूद इसके वो समझते हो कि आप कुछ देर कि शायद कोई इकानमी को सेटल कर लें। बंजुरा साहब, आपकी पार्टी जो है ना वो एक मैक्रो लेवल के ऊपर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बात करती है, रानी तोप दागती है। हम जरा सर जो है ना वो पावर पॉलिटिक्स के अंदर जाते हैं कि वोटर की क्या एक्साइज की चॉइसेस, CM होने का फैक्टर क्या था, PM होने का फैक्टर क्या था। आप लोग नहीं ऐसे तज्जिया करते। ये ऐन मुमकिन है कि KPK के अंदर उन्होंने कहा कि जी इस तरह हमने इनको वोट दे देना है, पंजाब के लोगों ने अपना डिसाइड कर लिया, आप नहीं इसको कंसिडर करते कोई संजीदा तज्जिया?
नहीं, देखिए बात यह है कि हम बात करते हैं मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की। जब तक मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जिससे मुराद है कि जब तक आप नहीं जीतेंगे, हमारे मुल्क के अंदर जो है किसी तरह से भी हमारा मुल्क जिससे मुराद मुझे बता, जिससे मुराद ये है कि आज इदारे जो हैं जिनके अंदर आपने देखा कि जुडिशरी को, जजेस को जैसे डराया धमकाया गया है और जिस तरह उनके भाइयों को अगवा किया गया, कैमरे लगाए गए हैं, तो जैसे वो इंसाफ मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टियां छुड़वाई, हम उसकी बात करें। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, हम उसकी बात करें। इमरान खान के ऊपर बेगुनाह केसेस बना दी गए, हम उसकी बात करें। हमारे एक बंदा जो है एक मुकदमे से रिहा होता है, दूसरे मुकदमे में उठा ली जाता है, हम उसकी बात करें। अदालत जमानत देती है। देखिए आप अपनी प्रेस रिलीज पे चले गए। मैं बात कर रहा हूं ना कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कि आप जहां पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां हो रही होंगी। इस तमाम बयानिए के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का तज्ज़िया मौजूद नहीं है। पार्टी की तंजीमी हैसियत क्या है, पार्टी ने किस तरीके से इंगेज किया, लोग नहीं चाहते कि हंगामा हो, पावर डायनामिक्स मौजूद हैं, मिलियन थिंग्स, लेकिन आप उसकी बिल्कुल बात नहीं करते। नहीं, देखिए बात यह है ना कि हमारे ऊपर बात की जा रही है कि आप एजेंसियों की बात करते हैं। ये खुद इनके बयान देखें, आप देखेंगे कि उसके अंदर लिख लें कि हम ईंट सींट बजा देंगे, यहाँ पर एजेंसियों को, तमाम इदारों को, इस जर्नैल को अपनी हदूद में रहना चाहिए, अदालत को प्रेशराइज नहीं कर। ये सारे खामोश हैं इस बात के ऊपर। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, जो ही 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, सबसे पहले इन्होंने शोर मचाया था कि धांधली हुई है। जो ही इनकी सेटलमेंट आपस में हुई, उसके बाद ये चुप हो गए। केपीके की बात की जाए तो वहां पर देख लें कि हमारी हुकूमत थी और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए हैं। वहां पर कोई बताया कि किस तरह से धांधली की गई, कोई बताया कि दफा 144 नहीं दिखाएं ना, दफा 144 मैं ये कह रहा हूं। मैं 4 चीजें सूबा बदला है ना, मुझे आपने एविडेंस मांगे, अब सूबा बदला है तो आपने एविडेंस मांगनी शुरू की है ना। 4 पॉइंट रखता हूं ना। ये 12 साल का बच्चा दफा ये देखें, ये कितनी एज है सर जी? मैं भी इस तरह दिखा सकता हूं आपको, वीडियोस हैं। ये क्या वोट डाल रहा है? क्या आपका बंदा है, हमारा बंदा है? कौन है बंदा? किसको अब देखें ना, ये कितनी आप अगर पर्ची बनवा के लगवाएंगे और पीटीआई के ऊपर डालेंगे, ये तो कोई बात नहीं। बिल्कुल आप ठप्पे लगते हुए देखेंगे कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं। नहीं सर, आपके बुनियादी आर्गुमेंट को मानते हुए मैं सिर्फ गुजारिश करूं कि आपने कितने अच्छे सवाल उनसे किए कि शवाहिद क्या है, हमें क्या पता, लेकिन ये फिर सवाल अपने हवाले से भी करें ना। सर मैं सूबा बदलता है तो आपका दफा 144 बताएं किसी जगह के ऊपर केपीके के अंदर लगी हो, किसी बंदे का देखें कि कोई पेपर छीने गए हो, किसी बंदे को कैंपेन ना करने दी गई हो, ये कोई शवाहिद हमें बताएं। किसी को बाहर निकाला गया और रिजल्ट अंदर बनाए गए हो, ये दिखाएं। उनकी पार्टी का बंदा मरा, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया और रिजल्ट के टाइम वो दिखाएं। एक विक्टिम हुआ है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके साथ ज्यादती हम मान लेते हैं, बाकी भी कैंडिडेट्स है ना, क्या वो अपोजिशन वाले आपके साथ थे कोई जिनके साथ वो भी ज्यादती हो, जिनसे दस्तखत ले लिया, सिर्फ आपसे ले दस्तखत? देखें जहां पर दस्तखत लिए गए हैं देखिए आप तो इलेक्शन लड़े ना, हर हल्के में 10-15 लोग लड़ते हैं इलेक्शन। आप मुझे 1-2 और बंदे बता दें जिनसे दस्तखत ले लिए हूं, सिर्फ आपसे ही लेते हैं हमेशा। देखिए इस वक्त मामला क्या है, वोट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, आपको तो वोट ही नहीं है। आपसे उन्होंने क्या जिद्दत में रहते हैं, खुदा का जिद्दत में रहते हैं, आप भी उसी जिद्दत में रहते हैं जिस पे मैं रहता हूं। लेकिन अब ये तो हो गया ना फिर बयानी की लड़ाई। जरा अजमत साहब के पास जाते हैं। अजमत साहब, ये आपकी पार्टी ने इन इंतखाबात के लिए कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई थी? अगर बनाई थी तो उसके बारे में हमें बताएं कि आपने क्या वोटर को ज्यादा मोटिवेट किया। वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दीज इलेक्शंस। जी बताइए। देखिए, एक तो मैं फिर से वही एम्फसाइज़ करूंगी कि हमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो प्रोएक्टिवनेस है, जिस तरह की मॉडल ऑफ गवर्नेंस वो लेके आई हैं, पूरे मैं इसको चैलेंज करके कह सकती हूँ कि आप निकाल के देख लीजिए, 1-1.5 महीने में तमाम सूबों में हर जगह हुकूमत बनी है। कहीं पर आपको कोई और चीफ मिनिस्टर जो है वो इस तरह से प्रोएक्टिवली अगर काम करता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को डिलीवर हो रहा है। अब बेशक तंदूर पे खड़े होना बहुत जो है वो उसको इनको लगता हो कि बहुत ट्रोलिंग की बात है, लेकिन हो सकता है आम आदमी को बहुत इससे फ़र्क पड़ता हो कि हाँ, वो चीफ मिनिस्टर और 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो तंदूर तक पे खड़ा है, हमें रिलीफ देने के लिए इससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हमारी स्ट्रेटेजी मौजूद थी। एक तो आपको मालूम है कि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो गवर्नमेंट के अंदर लोग मौजूद होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए मेरी लीडरशिप और मैं भी हम लोग नहीं जा सके हैं ख़ुद कैंपेन करने के लिए, लेकिन हमारी पूरी तंजीमी जो स्ट्रेंथ है वो, प्लस हमारे MPs MNAs जो हैं वो ग्राउंड पे मौजूद थे। सबकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी, सब ने अपने अपने हल्के के अंदर डोर टू डोर तक की है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो और प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो, देखिए ना, अब ये इत्तफाक है कि जिनकी घड़ी ये बेच के खा गए थे ना, वो अब $1 बिलियन लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम ये देख नहीं रही कि एक तरफ जो है वो घड़ियां खाई जा रही थी, दूसरी तरफ जो है उन्होंने फैसला कोई नहीं किया, उन्होंने मुआहदा कोई नहीं किया, वो वापस चले गए हैं, उन्होंने जाके वहां पे हो जाएगा। आ रहे हैं MBS आएंगे तो वो भी होगा, वो भी आप देखेंगे कि जो वो भी दिन में इंशाल्लाह ताला आएगा। और बहुत सारी बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। फिर ये है
कि ब्लूमबर्ग और जो हमारी वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट आप देखिए, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा ट्रैक पे आ रहा है, 11% महंगाई अगले साल तक कम हो जाएगी और पाकिस्तान दोबारा से जो है वो टेक ऑफ करने की पोजीशन में आएगा। अब ये तमाम चीजें जो है, अब स्टॉक एक्सचेंज जो है इस वक्त तारीख की हाईएस्ट जगह पर स्टॉक एक्सचेंज ना जाए ना, स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज क्यों ना जाऊं, वो क्या इंडिकेटर नहीं होता? नहीं, वो इंडिकेटर नहीं होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत वो इंडिकेटर नहीं होता। अगर आप मुझसे सस्ती रोटी की बात करती तो मैं बतौर तजिया निगार एक जी ओके, वो भी एक इंडिकेटर होता है जी, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कम करने के लिए जो पाकिस्तान के, देखिए एक तरफ एक वजीर आजम है जो सर तोड़ कोशिश कर रहा है, एक चीफ मिनिस्टर है जो हर तरह से रोटी कम करनी है, आटे की कीमत कम करनी है, अस्पताल ठीक करने हैं, स्कूल ठीक करने हैं, वो ये कर रही है। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है वो IMF के बाहर जो है वो जुलूस निकाल रही है, वो कह रही है बिल्कुल पाकिस्तान को पैसे ना दो, पाकिस्तान को जो है उसको दिवालिया होना चाहिए। इमरान खान जो है वो जेल में बैठ के फिर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के जो है वो अज़म का बार बार यादा करता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो मुतज़ाद बयानिए का हल चाहिए, इंतखाबात के अंदर मुतज़ाद बयानियों का क्लैश है, जरा उसके ऊपर भी हम डिबेट कर लेते हैं। क्या बयानिए मैटर करते हैं? सस्ती रोटी वाला आप उसको कहें कि जी ट्रिक था, लेकिन क्या उसने इम्पैक्ट को जनरेट किया होगा? इसको हम ज़ेर बहस लाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तो बिलाल साहब, ये कंट्रास्टिंग बयानियों की वजह से भी हो सकता है, लोग मवाजना करते हैं, कहते हैं फटे चक दो, उखाड़ दो सारा कुछ, और जनरल आसिम मुनीर भी और जनरल नदीम अंजुम भी और 5 एजेंसियां भी, और सब कुछ तबाह हो गया, बीवी को हार्पिक दे दिया, मुझे आर्सेनिक दे दिया, कंप्लीट जो है आप समझे कि कलामिटस किस्म की सिचुएशन। दूसरी तरफ आपको बिट बाय बिट थोड़ी सी रोटी सस्ती, हम ये कर देंगे, भले उसके अंदर कितना सच है कितना नहीं है। आपके ख्याल में डू दीज थिंग्स मैटर या नहीं? देखिए, जो बयानिया होता है ना जी, वो बहुत मैटर करता है। और बयानिया आज तक तो ये हुआ है कि PTI के जो चेयरमैन है, साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो दिया हुआ बयानिया है वो पब्लिक के अंदर बहुत वेल रिसीव्ड होता है, उसका बड़ा असर होता है और लोग उसको कबूल करते हैं, उसके मुताबिक चीज़ें शेप भी होती रही हैं। लेकिन अब यह है कि वो तो अब जेल के अंदर है, वो ख़ुद बराह रास्त बयानियाँ दे नहीं सकते। बाहर जो लोग आगे बयानियाँ पेश करते हैं उनके आपस में तजादात होते हैं, तो बयानिया की जो डोमिनेशन थी उनकी वो तो ख़त्म हो गई है। तो अब जाहिर है जो बयानिया ख़त्म हो गई है, डाइल्यूट हो गई है, डाइल्यूट हो गई है, या किसी हद तक ख़त्म हो गई है, डाइल्यूट कह रहे हैं आप, सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो काम हो रहे हैं छोटे छोटे, अगरचे मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से कि कारकर्दगी जो है वो लेकिन बहरहाल अगर आप काम कर रहे होते हैं और दिखाई दे रहे होते हैं और आप आटे के थैले बांट रहे होते हैं और रोटी सस्ती कर रहे होते हैं और सऊदी अरब का एक बड़ा डेलीगेशन आ रहा होता है जो डिस्कशन कर रहा होता है और वो अब वज़ीर आज़म जा रहे हैं वहाँ पर जाके तो ये छोटी छोटी बातें लोगों को इफ़ेक्ट तो करती हैं। ये भी एक बयानिया का एक तरीक़ेकार है। और ये इलेक्शन भी हो गए, सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हो गए, तो मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें मिल मिला के इन्होंने मौजूदा हुकूमत को यानी PTI को फ़ायदा नहीं पहुँचाया, हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करता हूँ वो ये कि PTI की अपनी पार्टी के अंदर जो किसी हद तक एक तंजीम का पहलू होना चाहिए था, जिससे कम से कम ये बात लगता है कि विद वन वॉइस वो बोल रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। तो उससे भी लोग मामला जब आपका कायद जो है वो जेल में हो, वहाँ से आप कुंडी साहब, ये ज़रा कुड इट बी कि लोग एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, हमने बहुत ज़्यादा सुना है ये डिस्ट्रक्शन, तबाही, लड़ाई, पार्टीज़ होती हैं, पार्टी अपने बयानिए के ज़रिए यरगमाल भी बन जाती है, हमने देखा है माजी के अंदर, सिर्फ यही भी जमात नहीं दूसरी जमातें भी बनी हैं। इज़ इट पॉसिबल? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक हद तक होता है। इलेक्शन कैंपेन एक होती है, इलेक्शन में इल्ज़ामात चीज़ें चलती रहती हैं, जल्द से जुलूस चलते रहते हैं। अब लोग भी देखते हैं कि रोज़ाना पार्लियामेंट TV खोलते हैं, एक तमाशा, एक सर्कस बना होता है और पार्लियामेंट में शोर शराबा होता है। देखिए, आप एक फोरम पे आ चुके हैं, आपका एहतजाज आपके जमहूरी हक है, लेकिन एक ऐसे एहतजाज कि आप उसके अंदर कानूनसाजी भी करें। अगर आपने कानूनसाजी नहीं करनी और 5 साल शोर शराबा ही करने, लोग हुकूमत की जो कार्रवाई है, बिल्स हैं, वो तो पास होते रहेंगे, सुबह उधर पास होंगे, शाम को इधर आएंगे, ये हमें तो एतमाद में नहीं लिया भाई, आप तो बैंड बाजे बजा रहे थे, आपको कौन एतमाद में लेता? ठीक है, वो हो जाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर रोएंगे कि जी ये अब इस दफ़ा ये हो गया। अगर आज लोगों ने हमें जो मैंडेट दिया, ये हम पार्लियामेंट में मौजूद है, हमें एक कानूनसाजी करनी चाहिए ताकि ये जो चीज़ें जो आज हमें ये कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है कि ये खदशात हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए, चोर दरवाजे बंद करने चाहिए। अगर हम पार्लियामेंट के फ़ोरम पे नहीं बंद करेंगे
तो फिर इससे रहेंगे। अब जो मेरे भाई ने जो एक बड़ा लंबी चार्जशीट जो कि इन्होंने सुना दी है, ठीक बात है, आपके दौर में कितने लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग उनके, और आप कहते थे अदालतें आज़ाद है, जाएँ, अभी भी अदालतें आज़ाद है, आप जाएँ, फोरम पे जाएँ, आप वकील हैं, हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, आप वहाँ से इंसाफ लें। हमने तो नहीं कहा कि इंसाफ न मिले आपको, हमने तो उनको जेल में नहीं डाला हुआ, वो जेल में डाले हुए हैं जितने भी आपके लोग हैं, चाहे आपके बानी चेयरमैन जो भी हैं, अदालतें आज़ाद हैं, जाएँ, वो फोरम मौजूद हैं। हम तो कम से कम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते कि 2 दिन बाद फलां गिरफ्तार होगा, 3 दिन बाद फलां गिरफ्तार होगा, 5वें दिन ये होगा, ईद की रात आपने फरियाल तालपुर को जो है वो जेल में डाल दिया। उस वक्त आपके नज़रियात, आपके जज्बात, आपकी किधर थी चीज़ें? उस वक्त आप कहते थे सब कुछ आज़ाद है, जाए अदालतों से रब्ता करें। अब आप जाएँ अदालतों से रब्ता करें, अदालतें आज़ाद हैं। तो पंजाटा साहब, क्या पार्टी के अंदर कहीं पे कि ये सोच है कि हमने लोगों को कुछ मुतबादल भी फराहम करना है? देखें ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल रियल लाइफ ऑप्शंस होती हैं जो वोटर एक्सरसाइज करता है। अगर आप हर वक्त उनको ही बताते रहें कि बस सड़कों के ऊपर आ जाए, अभी ज़िमनी इंतखाबात आए, आपने कहा फ़लाँ चौकी पर पहुँचे एहतजाज करने के लिए, फ़लाँ हल्के का बंदा वहाँ पर पहुँचे, तो बंदे नहीं आए। मतलब ये भी हकीकत है, बंदे नहीं आए। तो जब आप बार बार लोगों को मोबिलाइज करेंगे और लोग डिप्रेस्ड हैं, उनको मुतबादल भी, कोई उम्मीद भी तो चाहिए ना। क्या पार्टी में कोई ऐसी सोच है या आपके ख्याल में ज़रूरत नहीं है हमें? देखिए, उम्मीद जो है वो 5 साल के बाद एक मौका मिलता है, और इस इलेक्शन के अंदर लोगों की उम्मीद तोड़ी गई है कि उन्होंने जिधर वोट डाला उनका वोट गिनती नहीं किया गया 8 फरवरी को और अब भी। और दूसरे नंबर पर ये है ना कि मुल्क वायसराय के ज़रिए नहीं चलते, मुल्क चलते हैं कि आप जिसको अवाम मुंतखब करे वो अवाम फैसला करती है कि 3 दफ़ा या चौथी दफ़ा जो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे जिनको रिजेक्ट किया गया, तो अवाम ने फैसला करना है ना कि कौन इस मुल्क को आगे चलाएगा। अब ये जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की वायसराय की, इसके ऊपर पार्टी में कोई डिबेट है, या चूंकि इमरान खान ने वायसराय का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, जिस तरह उन्होंने डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिस तरह उन्होंने और बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्होंने मीर जाफ़र कहा था, मीर सादिक कहा था, तो अब आपने वायसराय का लफ्ज़ इस्तेमाल, इससे मुराद आप कौन है वायसराय? वायसराय मोहसिन नकवी जी, और मोहसिन नकवी के हवाले से इनके रहनुमा जो है, इनके जो रहनुमा है, ठीक है, इमरान खान से मोहसिन नकवी की बात कर रहे थे जी। रियली? यस, ये मेरे लिए खबर है। मोहसिन नकवी साहब को बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि इमरान खान जो है, नहीं तो वो सर नाम क्यों नहीं लेते उनका? ये इसकी उनके है ना वायसराय जिन्होंने भेजा हुआ है। कौन है? वही जंगल का बादशाह है, तो जंगल का बादशाह जिन्होंने इनको जिताया है। वो तो शेर होता है। देखें, शेर तो नवाज शरीफ का निशान है, शहबाज शरीफ का निशान। अब राना सनाउल्लाह से पूछना, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं, जोटा साहब, अब आप राना सनाउल्लाह को कोट करने लगे। इनकी जमात की वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी रिकमेंडेशन नहीं है, नून लीग की तरफ से इनकी रिकमेंडेशन। आपने बार प्रोग्राम में खबर दी है कि इमरान खान साहब ने जब वायसराय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो असल में मोहसिन नकवी, तो मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं लेते? वो ये बिलवास्ता, ये वाया पटिंडा क्यों जाते हैं? और किसके वायसराय? वो वायसराय का रोल अदा किसी बंदे का नाम। ओके, सो यू डोंट थिंक कि आपको बयानियां बदलने मैं यही कह रहा हूं कि मुल्क की मायशत तब ठीक होगी। आप उसमें पीटीआई फिर कहेगी ये गलत है, इमरान खान ने इसको इससे तजबीह दी, किसी और से तजबीह दी। देखें, कोई और आ जाएगा ना। देखें सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है आप अरबों रुपया लगा के, लाखों रुपया लगा के, आप ये समझें टिकटॉक के अकाउंट बना के या सोशल मीडिया के अकाउंट बना के आवाम के पैसे के ऊपर, और आप समझें कि लोग जो हैं वो कहेंगे कि ठीक है जी बड़ी परफॉर्मेंस आ रही है। यूं परफॉर्मेंस नहीं आती टिकटॉक के सोशल मीडिया की तशहीर के ऊपर। अगर आपकी पार्टी आपने क्या किया है? आपने क्या किया? हमने 20,000 रुपए पे आपने खजाने से खुदा के बंदे कहां से दिया था? दूसरी बात ये है, एक तरफ रोटी का कह के जी रोटी बड़ी सस्ती हम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 300 तक पेट्रोल पहुंचा दें, आप डीजल पहुंचा दें, मुल्क के अंदर महंगा। अच्छा, हमारे जब दौरे हुकूमत में बढ़ता था तो ये सारे निकल के आ जाते थे और अटैक करते थे कि इमरान खान ने। अब आप वही कर रहे हैं। देखिए उस वक्त पेट्रोल की कीमतें क्या 300 थी। मैंने नतीजा ये अखज़ किया कि आपके ख्याल में आपको अपना बयानिया बदलने की जरूरत नहीं है, इस्तिलाह बदलने की जरूरत नहीं है, चाहे नतायज जो भी निकले, आपने बस धर रगड़ा। देखिए, हम ये कहते हैं कि किसी सूरत जो है ये नाकाम हो चुके हैं, ये अवाम को कभी भी रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि कैसे जीत रहे हैं? डब्बे के अंदर जेली वोट डाल के जीत रहे हैं। अच्छा, तो जब आप आवाम का नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपनी जेब का सोचेंगे, तो लोग रिजेक्ट करेंगे। अच्छा चले ठीक है, अभी मैं जरा अजमत साहब से पूछूं। अजमत साहब, हैव यू टेकन हार्ट फ्रॉम दीज इलेक्शंस? मतलब ये कि आपके ख्याल में, क्योंकि पिछली मरतबा जब आप ज़िमनी इंतखाबात हारे थे और बड़े आपका तवक्कुआत थी कि आप जीतेंगे, तो पीटीआई की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और उस वक्त भी आपका चीफ मिनिस्टर था, और मुझे पता है कि पार्टी के अंदर क्या थरथल्ली मची थी। इस मरतबा आपका फियर तो होगा कि रिपीट ना हो जाए। हालांकि 2 सीटें हैं कौमी असम्बली की पंजाब से, अगर उनमें से एक भी आप हार जाते तो बहुत बड़ा फसाद होता, बहुत बड़ा धचका होता आपके लिए। तो यू आर हैप्पी नाउ कि ये नहीं हुआ? यस बिल्कुल जी, बहुत खुश भी हैं और मुतमईन भी हैं, और एक नई जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक नया जज्बा है
पार्टी के अंदर भी, चीफ मिनिस्टर साहिबा के अंदर भी, कि दिस इज़ द वे टू गो। और ये जो फसाद करना, सड़कों पे लाला लाला चुकना, हाउसेस को चलने ना देना, ये लोग देख रहे हैं। इससे जो देखिए आम आदमी की इस वक्त जो परेशानियां हैं, उसकी यकीनन एक्सपेक्टेशन ये है ना कि जो मेरे अवामी नुमाइंदे हैं वो मेरी बात करें, वो मेरे मसाइल के हल, ना कि वो लाला लाला चुकी रखें और हर वक्त कहें कि मैंने जो है ये भी नहीं होने देना। अब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, ये हसीन इत्तेफाक है ना कि आप सऊदी अरब के डेलीगेशन के पाकिस्तान में होते हुए आप उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो अभी आपने देख लिया, वो अब ये आप पता है ये जो है वो शुरू हुई थी साजिश इमरान खान को निकालने की, वो अमेरिका से डोनाल्ड लू से होती 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 वो आखिर IG पंजाब तक भी आ गई थी। तो इससे इनके बेचारों को जो है जो परेशान है, मुझे इनके साथ दिली हमदर्दी है, लेकिन यही जो है ये रास्ता है आगे बढ़ने का, जो मेरी पार्टी को जो है वो बिल्कुल, और मेरी चीफ मिनिस्टर जो है उसके ऊपर बहुत और कमिटेड हुई हैं कि हमें इसी तरह मेहनत से काम करना है। और मेहनत ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने वोटर को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। चूंकि इस वक्त आम आदमी का मसला पेट्रोल बम बनाना नहीं है, उसका मसला जो है वो जलसे जुलूस करना नहीं है, उसका मसला जो है इनके अपने लोग नहीं। अब आप ये सारी बातें कर सकती हैं, वो हम कहते हैं जीतने वाले की, पता है कि कुछ नहीं हो सकता, जीतने वाले की दही कभी खट्टी नहीं होती है, हमेशा मीठी होती है। आप जीत गया, आप ये बातें कर सकते हैं, बट आई हैव टू लीव इट देयर इन द होप कि हम इस डिबेट को और आगे लेके जाएं कि अवाम को अगर आपने इंगेज करना है तो फिर आपने उनको कहीं ना कहीं उम्मीद का पैगाम भी देना है जो उनकी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर पाए। परहैप्स ज़िमनी इंतखाबात का यही नतीजा है जो तमाम जमातों को सीखना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।